वेलकम टू द न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आप अभी ड्रामा दामे मोहब्बत के दीवाने हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाली एपिसोड्स में कहानी एक जबरदस्त ट्विस्ट लेने वाली है। हमारी प्रेडिक्शंस के मुताबिक दानिया की हालत में अचानक बेहतरी आएगी और वो होश में आकर सबसे पहले अपने सास सादिया के इल्जामात का सच बेनकाब करेगी, जिससे घर में एक नया तूफान खड़ा हो सकता है। दोस्तों, वलीद जो अब तक माँ और बीवी के दरमियान पिसा हुआ है, शायद पहली बार खुलकर दानिया का साथ दे और सादिया के आईने दिखा दे। दूसरी तरफ मुराद अपने वालिद को एहसास दिलाएगा कि घरेलू झगड़ों ने बच्चों की जिंदगियां तबाह कर दी हैं और मुमकिन है वो घर छोड़ने का बड़ा फैसला कर ले। रमला का किरदार भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वो खानदान को जोड़ने की आखिरी कोशिश करेगी, मगर शायद इसे सादिया की सख्त मुखालफत का सामना करना पड़े। फ्रेंड्स, फारा की शादी का मामला भी एक नया तनाज़ा खड़ा कर सकता है, खासतौर पर अगर पुराने रिश्तों की तलखियां दोबारा सामने आए। क्या दानिया सबको माफ करेगी या सच सामने आने के रिश्ते हमेशा के लिए बदल जाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, ड्रामा दामे मोहब्बत के किरदार ऐसे हैं जैसे सब ने कसम खा रखी हो कि सुकून से नहीं बैठना। सादिया को देख लें, उन्हें अगर 5 मिनट के लिए कोई मसला ना मिले तो खुद इजाद कर लेती हैं। ऐसा लगता है कि घर नहीं, आईडी ऑफिस चल रहा है। वलीद बेचारा हर वक्त माँ भी सही बीवी भी सही के फलसफे में पिसा हुआ है, मगर फैसला करने के बारी आए तो मोबाइल साइलेंट करके जज्बाती डायलॉग शुरू कर देता है। मुराद की लंबी तकरीरें देता है जैसा घर नहीं पार्लियामेंट हो, मगर गुस्सा आए तो खुद ही करारदाद तोड़ देता है। फ्रेंड्स, रमला वाहद समझदार लगती है, मगर इसे भी हर वक्त आग बुझाने का सिलेंडर बना दिया गया। और फारा की नाराजगियां ऐसा दुनिया की सबसे बड़ी नाइंसाफी इसके साथ ही हुई हो। दोस्तों, मकसद ये है कि ये यहाँ मसला कम और रिएक्शन ज्यादा हैं, और शायद यही इस ड्रामे की असल मोहब्बत है। हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा कि दानिया वो खुश है, मगर इसकी खामोशी से ऊंची आवाज बन गई है। वो किसी को कुछ नहीं कह रही, मगर इसका बेहोश वजूद सबसे सवाल कर रहा है। वो अपनी सास, शौहर और घर वालों की लड़ाइयों का बोझ अपने जिस्म पर उठाए जिंदगी और मौत के दरमियान गूंज रही है। इसकी कैफियत जैसे सबको आईना दिखा रही है कि अना और बदगुमानी इसे इस हाल तक पहुंचा दिया। दोस्तों, वलीद वो अपनी माँ बीवी के दरमियान पिसा हुआ बेटा और शौहर है। माँ को समझाता है कि दानिया बेकसूर है और इसे झगड़ों में ना घसीटा जाए। बीवी से दिल की मोहब्बत का एतराफ़ करता है और इसे वापस आने की इल्तिजा भी करता है। इसका लहजा कभी सख्त कभी टूटा हुआ, क्योंकि वो असल और रिश्ते दोनों बचाना चाहता है। दोस्तों, इसी तरह मुराद वो बाप से सवाल करता है कि बीवी पर हाथ उठाना कौन सा सबक है। वो माँ की बेइज्जती पर खड़ा और बहन के दुख पर तड़पता है। इसकी गुफ्तगू अपने वालिद से है और मकसद ये बावर कराना चाहता है कि जज्बात में किया गया जुल्म घर तबाह कर देता है। इसी तरह सादिया वो खुद को मजलूम समझती है और हर तरफ साजिश देख रही है। कभी भाई से शिकायत करती है, कभी बहू पर इल्ज़ाम लगा देती है। इसकी बातों में खौफ और अना दोनों शामिल है। वो अपनी इज्जत और इख्तियार के लिए लड़ रही है। और हमारी रमला वो सब्र और नरमी की आवाज़ है। सास को ठंडा करने और शौहर को संभालने की कोशिश करती है। इसकी गुफ्तगू सबसे है, मगर मकसद एक है, घर टूटने से बच ही जाए। और यूं दोस्तों, आज की हमारी डिस्कशन मुकम्मल होती है, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि दामे मोहब्बत के आने वाले ट्वीट्स और किरदारों ने सबको जज्बात की गहराई में ले जाने का वादा कर लिया है। हमने देखा कि दानिया की हालत, वलीद की मोहब्बत भरी परेशानी, मुराद की असूल पसंदी के झगड़े, सादिया की अना और रमला की सब्र व तहम्मुल ने सब मिलकर एक ऐसा तूफान पैदा किया है जिसने हर व्यूअर को सोचने पर मजबूर कर दिया। घर के अंदरूनी झगड़े कैसे ज़िंदगी बदल देते हैं, तो हम जानना चाहते हैं आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा पसंदीदा किरदार कौन सा ठहरा? क्या दानिया की खामोश ताकत आपको सबसे ज़्यादा मुतासर हुई, या वलीद की मोहब्बत और कुर्बानी? मुराद के असूल पसंदाना अंदाज ने आपको मुतासर किया, या सादिया के रद्द-ए-अमल और नखरे ने? और रमला की समझदारी ने आपके दिल जीत लिए या नहीं? साथ ही ये भी बताएं कि ड्रामे की कहानी आपको किस हद तक दिलचस्प लग रही है, और आने वाले ट्विस्ट में आप कौन सा
پل یا موڑ دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے کمنٹس اپنی رائے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور شاید ہم اگلی ویڈیو میں آپ کی تجویز کردہ موضوعات پر بات بھی کریں۔ جی تو فرینڈز، یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔